अभी इस वक्त मैं आप सबको स्पीकर में कुछ सुनाना चाहता हूँ। सैलवाड़ी की छोटी बहू को घर से निकालने के लिए मुझे तो फिट किया है पोल्टदा की माँ ने। अगर पिनी आना से माफी नहीं मांगती है तो जो सजा आना को मिलने वाली थी वो सजा पिनी को मिलेगी। सारा डिसीजन आना का ही है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह अहाना ने अपनी इज्जत के लिए जंग लड़ी और बुआ जी का असली चेहरा सबके सामने लाया। पुलिस बुआ जी को गिरफ्तार कर चुकी है और पूरा घर सन्न रह गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब शुरू होती है अहाना के असली इम्तिहान की। सुबह की हल्की रोशनी में जब सूरज की पहली किरणें हवेली के बड़े आंगन में गिरीं, तो वहां एक अजीब सी चुप्पी थी। दुर्गा देवी पूजा के कमरे में बैठी थीं, आंखें बंद लेकिन चेहरा सोच में डूबा हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, भगवान, मैं हार गई। जिस घर की इज्जत बचाने की ठानी थी, उसी घर में गुनाह की जड़ निकली। उसी वक्त अर्जुन अंदर आया। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें चाय के साथ माफी का इशारा भी था। मां, अहाना ने जो किया वो सही था और वो रुक गया। दुर्गा देवी ने उसकी तरफ देखा और बोली, अर्जुन, औरत का सम्मान जब टूटता है तो उसका पति भी आधा दोषी होता है। तू भी चुप रहा। अर्जुन के चेहरे पर ग्लानि थी। वह बोला, मां, मैं अहाना को वापस मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। उधर अहाना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दीवार पर ठाकुर जी की तस्वीर थी, वही जिसे देखकर वह रोज प्रार्थना करती थी। उसने धीरे से कहा, मैं जीत गई मां जी, पर दिल में शांति नहीं है, क्योंकि यह साजिश अकेली बुआ जी की नहीं थी। कोई और भी था जो उनके साथ मिला हुआ था। तभी दरवाजा खटखटाया गया। नौकरानी बोली, बहू जी, एक अजनबी आपसे मिलने आया है। कहता है कि वो चीकू केस से जुड़ी एक अहम बात बताना चाहता है। अहाना के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह तुरंत नीचे गई। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। आंखों में डर और होंठ कांप रहे थे। बोला, मुझे बुआ जी ने पैसे दिए थे, पर असली मालिक कोई और था। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। अहाना ने हैरानी से पूछा, कौन था वो? आदमी ने चारों तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाया, ठाकुर जी। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही ठाकुर जी जिन पर दुर्गा देवी आंख बंद करके भरोसा करती थीं। वही ठाकुर जी जो घर के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित सदस्य माने जाते थे। उसने तुरंत अर्जुन को बुलाया। सबके सामने ठाकुर जी को सवाल किया गया। ठाकुर जी पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, अहाना, तू तो आजकल बहुत होशियार बन गई है, लेकिन यह मत भूल, इस घर की दीवारें मेरे नाम की नींव पर खड़ी हैं। अहाना बोली, और अगर नींव ही सड़ जाए तो मकान गिरना ही चाहिए। ठाकुर जी। सारा घर स्तब्ध। दुर्गा देवी की आंखों में सदमे की लकीरें थीं। क्या तू कह रही है कि ठाकुर जी इस सब साजिश के पीछे हैं? अहाना ने मोबाइल निकाला और वही रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें ठाकुर जी की आवाज थी। बुआ, ध्यान रहे अहाना को सबक ऐसा मिले कि वो दुर्गा के सामने कभी सिर ना उठा सके। पूरा घर हिल गया। दुर्गा देवी ने कांपते हुए कहा, ठाकुर, तुमने? ठाकुर जी ने गुस्से से कहा, इस लड़की ने घर की मर्यादा तोड़ी थी। मैंने बस घर की इज्जत बचाई। अहाना बोली, नहीं ठाकुर जी, आपने घर की नहीं, अपने अहम की रक्षा की है। अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, अब बस, इस घर में जो औरत की इज्जत नहीं कर सकता उसका कोई सम्मान नहीं। पुलिस फिर आई और ठाकुर जी को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहानी का ट्विस्ट यही नहीं खत्म हुआ। रात में अहाना अपने कमरे में आई तो उसकी टेबल पर एक पुराना पत्र रखा था। उस पर लिखा था, अहाना, सावधान रहना, असली साजिश अब शुरू होगी। मैंने बस पहला पत्ता खोला है। उसने चारों ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उस खत की लिखावट किसी जानी पहचानी थी। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, क्योंकि इस बार खेल किसी और का था, जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा था।